हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। दो क्रिस्टल के बीच के डिस्टेंस को नापने के लिए या मापने के लिए हम जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो इसकी ही मदद से हम दो क्रिस्टल के बीच की दूरी को पता करेंगे। तो हम देखते हैं वन बाय वन सारे जो हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहला आता है सिंपल क्यूबिक। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें है पोलोनियम। ठीक है, ये जो होता है ना स्टेबल होता है। सिंपल क्यूबिक में जो भी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होगा ना तो वो क्या रहेंगे, काफी स्टेबल रहेंगे। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका जो होता है लो होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से फॉस्फोरस जो कि एक रेडियो एक्टिव ये सॉरी पोलोनियम ये जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसको यहाँ पे सिंपली क्यूबिक में रखा गया है। फिर फॉस्फोरस एंटीमनी इनको भी रखा गया है। रेडियस कितनी रखी गई है, a/2। डिटरमाइन करने का तरीका, ये साइड लेंथ ए है ना, ये सिर्फ एक ही फेस को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक भले है लेकिन क्यूब के केवल एक फेस को कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ पे साइड लेंथ ए है और ये देख रहे हो आप, ये सर्कुलर फॉर्म, ये जो है अब ऐसे क्रिस्टल है। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस कितना है, r। ठीक है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से रेडियस इक्वल टू a/2 हो गया है ना, दिख रहा है ये आधे आधे से पैर। उसके बाद हम देखते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में कुछ एग्जांपल्स है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, लेड, प्लैटिनम। यहाँ पे भी एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, ये जो बीड है यहाँ पे हम सिर्फ क्यूब के एक फेस को ले रहे हैं फेस सेंटर्ड में। ये देखो आप, बीडी लिया गया है जहां पे ये टोटल जो बीडी का लेंथ है वो कितना है, 4r है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, √√a²+a²। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके जो भी स्क्वायर का जो डाया का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है ना, √2a। ठीक है, इसी को इस पे पुट कर दिया गया। रेडियस कितना निकल करके आता है आपका, a√2/4। याद करने का तरीका भी बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म। अभी हम देख लेते हैं वन बाय वन कैसे कैसे निकाला गया। लेकिन बॉडी सेंटर्ड में हम क्या ले रहे हैं, पूरे के पूरे बॉडी एक क्यूब को कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है। क्योंकि यहाँ पे एक आपके पूरा का पूरा जो आपका सर्कल को कंसिडर किया गया है, एक पूरे फेस पे किया गया है। ठीक है, देखो सेंटर में एक रखा गया है क्या स्फेयर बॉडी, और फिर यहाँ पे हाफ हाफ ये जो आर रेडियस आर को कंसिडर किया गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे बी एफ जो है BC का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट है प्राय। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लेंथ है CG² ब्रेथ और GF इज द हाइट। और ये √3a² हो जाता है क्योंकि क्यूब का जो आपका डायामीटर का जो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, √3a होता है ना, है ना। डायगोनल होता है या डायमीटर होता है, डायगोनल इज √3a, डायमीटर होता है आई थिंक। ठीक है, नहीं डायमीटर तो सर्कल में होता है, डायगोनल होता है आपके कोई भी जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो वहां भी डायगोनल होता है, डायगोनल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो √3a, तो फिर क्या हो जाता है, रेडियस यहां से डिटरमाइन कर लिया गया √3a/4। ठीक है, तो ये यहां से आता है निकल के हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम, जिंक है। यहाँ पे भी देखो टंगस्टन है, वैनेडियम, क्रोमियम, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में सारे आ गए, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो आप अल्कली मेटल्स से याद रखेंगे, बॉडी सेंटर्ड है। फिर मैग्नीशियम है, जिंक किस में, हेक्सागोनल में, टाइटेनियम, जिरकोनियम, बेरिलियम एंड कैडमियम। याद करने का तरीका हम बताते हैं आपको, रेडियस याद कैसे करना है। जैसे सिंपल क्यूबिक में रेडियस इज इक्वल टू a/2 जहां पे a क्या है, साइड लेंथ है, रेडियस आप समझ रहे हो, रेडियस किसका रहता है, सर्कल है, सर्कल का या स्फेयर का रहता है। तो वहां पे इसको डिटरमाइन करने के पूरे का पूरा क्रिस्टल को लिया गया है। ठीक है, ये जो ये लिया गया ना, एक क्रिस्टल के फेस को लिया गया, यहाँ पे फेस को लिया गया है, पूरे एक क्रिस्टल को लिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमको क्या है, रेडियस को पता करना है। आपको कहाँ पे आएगा, ये न्यूमेरिकल बनाने में आएगा यूज। और
न्यूमेरिकल बनाएंगे। एमसीक्यू भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है रेडियस कितना है। हेक्सागोनल में रेडियस कितना हो रहा है, a/2। याद करने का तरीका सिंपल जो है, सिंपली क्यूबिक और हेक्सागोनल दोनों एक समान, ठीक है, a/2। उसके बाद फेस सेंटर में देख सकते हैं, फेस सेंटर किसको कहाँ पे लिया गया है, सिंपली जो है फेस सेंटर, एक फेस को कंसिडर किया गया जो कि एक स्क्वायर फेस का, स्क्वायर शेप का है ना। और स्क्वायर का जो आपका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 × a। तो √2 × a, यहाँ पे आप देख सकते हो √2 × a। और 4 हम रखेंगे। 4 क्यों रखेंगे नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, क्योंकि टोटल r जो है कितना था, 4 था, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड के केस में, अगेन जब √3a है ना, क्यों, क्योंकि ये क्यूब है। क्यूब के केस में आपका जो डायगोनल क्या हो जाता है, √3 × a। यहाँ पे क्या, √3 × a, और ये 4 जो है एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। बदलने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, हम क्यूब को लेंगे तो 3 यहाँ पे रेडियस को 3r को दिखाएंगे। अ पार्ट ऑफ दिस आपको सिर्फ दिमाग में ये चीज बैठा के रखनी है कि फेस सेंटर्ड में हम √2a जो कि स्क्वायर का एक डायगोनल का फॉर्मूला था, बॉडी सेंटर्ड में √3a जो कि एक क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो याद करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से इसको रख देंगे, और बस अभी ये कि अभी आपको याद हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।